हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की हमारी इस कॉर्पोरेट न्यूज के अंदर। और आज की कॉर्पोरेट न्यूज में हमारे पास जो न्यूज हैं वो कॉर्पोरेट से ज्यादा जियोपॉलिटिकल हैं। अच्छा, अब एक्चुअल में जियोपॉलिटिकल इतनी कुछ घटनाएं हो गई हैं जिनका कहीं ना कहीं आपके स्टॉक मार्केट पे भी इंपैक्ट पड़ना है। तो ये सारी घटनाओं की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। चलिए जी, शुरू करते हैं आज की कॉर्पोरेट न्यूज या फिर जियोपॉलिटिकल न्यूज से। सबसे पहली जो मेरे पास न्यूज़ है, इनफैक्ट वो इंडिया में हमारे गुड़गांव के अंदर ही एक रियल एस्टेट कंपनी है जिसका नाम है वाटिका, जिसको लेकर है वाटिका के ऊपर छापा पड़ा है एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का। 68 करोड़ रुपीस की एसेट्स को जब्त किया उन्होंने वाटिका ग्रुप की। अब मैं इस न्यूज को लेकर आपके पास किस लिए आया, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने किया क्या था, पहले ये समझने की कोशिश कीजिएगा। वाटिका ग्रुप एक रियल एस्टेट कंपनी है। एक टाइम पे काफी अच्छे प्रोजेक्ट इनके गुड़गांव में थे, आजकल भी ये लॉन्च करते रहते हैं। रिसेंटली इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिनमें लोगों को कहा गया, इन्वेस्टर को, कि आप हमें पैसा दीजिए और बदले में हमसे एश्योर्ड रिटर्न लीजिएगा। अब यहाँ पर नॉर्थ इंडिया स्पेसिफिकली यहाँ पर ये ट्रेंड काफी चल रहा है कि जहां पर बिल्डर आपसे पैसा लेके आपको एश्योर्ड रिटर्न देते हैं, एश्योर्ड रिटर्न का वादा करते हैं। ये और बात है कि फिर बीच में ही खिलवाड़ कर देते हैं, जैसा कि इस कंपनी ने किया। तो कंपनी के खिलाफ कंप्लेन फाइल हुई और रिसेंटली छापा मारकर ईडी ने इतनी सारी एसेट्स को इनकी जब्त किया है। अब एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि वो प्रोजेक्ट जहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए। बिना रेरा रजिस्टर्ड के किसी भी इन्वेस्टमेंट, कहीं पर भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट मत करना। आप खासकर नॉर्थ इंडिया में कई ऐसे छोटे छोटे बिल्डर हैं जो कि बेवकूफ बनाने का काम ये कहकर कर रहे हैं कि हमारे यहां पर रेरा नहीं लग रहा, ये नालायक बना रहे हैं और कुछ नहीं। क्योंकि ध्यान रखना, रेरा हर उस प्रॉपर्टी पे बनता है जहां पर कम से कम 500 स्क्वायर मीटर की प्रॉपर्टी होती है, या फिर जहां पर कम से कम 8 फ्लैट बनाए जाने होते हैं, वहां उस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर रेरा लगता ही लगता है। तो कोई भी अगर कहे कि रेरा नहीं लग रहा, समझ लो वो झूठ बोल रहा है। और बिना रेरा रजिस्टर्ड के कोई भी प्रॉपर्टी मत लेना कभी भी। और दूसरी बात, जो जितनी ज्यादा ल्यूक्रेटिव स्कीम लाए उससे उतना बच के रहना। फॉर एग्जांपल, गुड़गांव में कई बिल्डर ऐसी स्कीम भी निकालते हैं कि 24% पर एनम हम आपको एश्योर्ड रिटर्न देंगे। उन बिल्डरों के ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब हैं। तो प्लीज 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 अच्छे से सर्च करके तभी करना, वरना वाटिका जैसा हाल हो जाएगा। एश्योर्ड रिटर्न भी नहीं मिला और प्रोजेक्ट भी नहीं मिला। तो ये पहली न्यूज थी आप सबको ये बताने के लिए कि रियल एस्टेट में प्लीज थोड़ा ढंग से चलना। अब आते हैं आज की हम न्यूज के ऊपर। आज भी फ्रॉड की न्यूज। देखो, अगली न्यूज आ गई लिब्रा। अब भाई साहब सोचो, फ्रॉड अगर कंपनी का एम्प्लॉय करे तो गलत है, अगर कंपनी का टॉप मैनेजमेंट करे तो बहुत गलत है, बट क्या होगा अगर देश का प्रधानमंत्री करे? इससे ज्यादा बुरा कुछ हो नहीं सकता। अब हुआ क्या, क्रिप्टो मार्केट में एक ट्रेंड चला है। वो ट्रेंड चला है मीम कॉइन्स का। मीम कॉइन्स क्या होते हैं पहले ये समझिएगा। देखो, क्रिप्टो में ना एक तो होते हैं बिटकॉइन्स। बिटकॉइन्स ये क्या होती है, ये एक ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन मतलब ये एक तरीके से कह सकते हो कि ये एक जैसे गूगल है ना, वैसा समझ लो कि एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर कॉइन लॉन्च हुआ जिसका नाम है बिटकॉइन्स। अब गूगल का मुकाबला करने के लिए ऐसी ही एक और ब्लॉकचेन बनी जिसका नाम था इथेरियम। अब बिटकॉइंस और इथेरियम के अलावा जितने बाकी सभी कॉइन्स होते हैं वो कहलाते हैं ऑल्ट कॉइन्स। क्या कहलाते हैं? ऑल्ट कॉइन्स कहलाते हैं। अब इन कॉइन्स का एक फीचर होता है कि इन कॉइन्स के पीछे ना एक प्रोजेक्ट काम कर रहा होता है। से फॉर एग्जांपल, आजकल जैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं एआई के, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। से फॉर एग्जांपल, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और वहां पर जैसे कि आप नॉर्मली लोगों से पैसा रेज करते हो शेयर्स की फॉर्म में, तो यहां आप शेयर्स की फॉर्म में नहीं बल्कि कॉइन्स उन्हें देकर उनसे पैसा रेज करते हो। यानी कि इन कॉइन्स के पीछे कोई प्रोजेक्ट काम कर रहा होता है, तो इसे कहते हैं ऑल्ट कॉइन्स। ठीक है जी। परंतु इन्हीं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक सीरीज चली जिसे कहा गया मीम कॉइन्स। मीम कॉइन्स क्या होता है? ये कम्युनिटी का पार्ट होते हैं। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है कि से फॉर एग्जांपल, मैंने कहा जी कि मैं कल इंडिया गेट जाऊंगा और इंडिया गेट जाके मैं बैठूंगा, थोड़ा अनशन करूंगा, जो जो लोग मेरे साथ आना चाहते हैं वो आ जाओ।
आप में से कई लोग मेरे साथ आ गए, इंडिया गेट में हम सब जुट गए, यानी कि हमारी एक कम्युनिटी बन गई। हमारा एक सोशल कॉज होना चाहिए, कोई भी सोशल कॉज हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि देश में और ईमानदारी बढ़े, देश में भ्रष्टाचार मिट जाए, इसके लिए हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो इस सोशल कॉज के लिए इकट्ठे हुए कुछ लोग, और कुछ जैसे जैसे लोग इकट्ठे होते गए उस मूवमेंट को बल मिलता गया, और जैसे जैसे लोग इकट्ठे हुए उन्होंने उस मूवमेंट के कॉइन्स खरीदने शुरू कर दिए। क्या पीछे कोई बिजनेस या पीछे कोई प्रोजेक्ट है? कोई प्रोजेक्ट नहीं है, बट एक मूवमेंट है लोगों के जुड़ने का। दिस इज कॉल्ड मीम कॉइन्स। अब रिसेंटली लास्ट मंथ क्या हुआ, जब ट्रंप ने शपथ लेनी थी तो उन्होंने अपना एक कॉइन खुद लॉन्च किया, ट्रंप कॉइन, ऑफिशियल ट्रंप कॉइन। इसमें करोड़ों अरबों रुपया जमा हो गया इस कॉइन के अंदर ही। फिर जैसे ही ट्रंप ने अपनी संपत्ति बढ़ा ली, कई गुना बढ़ा ली, इन्होंने सारी कॉइन्स बेच दिए और आम जनता वहां लटकी रह गई और आज वो कॉइन 70-80% डाउन है। अभी वो कॉइन खत्म ही हुआ था कि इतने में उन्होंने ऑफिशियल मिलेनिया कॉइन लॉन्च कर दिया अपने वाइफ के नाम पर। उसके साथ भी ऐसा हुआ, वो भी 4-5 गुना बढ़ा, फिर वो नीचे आ गया। इस सब को देखकर अर्जेंटीना के जो प्रधानमंत्री हैं, इन्हें आई एक्साइटमेंट। इन्होंने कहा जिंदगी में हमें भी कुछ करना चाहिए। ये देखिए जी, अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं अब, सॉरी, प्रेसिडेंट साहब। अब हुआ क्या, प्रेसिडेंट जेवियर मिलई, इन्होंने 4 दिन पहले ट्विटर के ऊपर आकर लॉन्च कर दिया अपना कॉइन, जिसको कहते हैं मीम कॉइन। अगेन, अपन मीम कॉइन में होता कि अपनी शक्ल दिखाते हैं, जैसे ऑफिशियल ट्रंप कॉइन में कोई प्रोजेक्ट नहीं, केवल ट्रंप की शक्ल है, बट ट्रंप ने लॉन्च किया है। ऐसे ही इन्होंने अपने चेहरा दिखाकर अपना कॉइन लॉन्च कर दिया और कहा जी ये मेरे लिब्रा कॉइन है। भाई साहब, लोगों ने आंखें बंद करके अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का ये कॉइन खरीदा, जम के खरीदा। जब कई गुना इसकी कीमतें बढ़ गई तो इनके एक ट्वीट आया उसके बाद, जिसमें इन्होंने कहा, और ऑफिशियल ट्विटर से सब कुछ हो रहा है, हैरानी की बात यह है। तब इनका एक ट्वीट आया जिसमें इन्होंने कहा कि मेरा ना ये अकाउंट हैक हो गया था, मैंने कोई कॉइन लॉन्च नहीं किया। हैरानी की बात है, तुम्हारे ट्विटर अकाउंट से ट्वीट गया कि ये कॉइन लॉन्च हुआ है। 2 दिन तक तुम कुछ नहीं बोले, जब कीमतें बढ़ती रही। जब बढ़ गई कीमतें तो तुम कह रहे हो कि ये कॉइन जो है, मेरा अकाउंट हैक हो गया था, ये कॉइन मेरा नहीं है। अर्जेंटीना में इनके खिलाफ, इनको रिमूव करने के लिए एप्लीकेशन फाइल हो गई है, क्योंकि वहां के लोगों का 40,000 करोड़ डूब चुका है। वहां क्या, पूरे वर्ल्ड के लोगों का 40,000 करोड़ केवल इस लिब्रा कॉइन के कारण डूब चुका है। तो एक मैं शिक्षा ये देना चाहता हूं कि भैया, क्रिप्टो मार्केट में मीम कॉइन्स के पीछे कभी मत भागना। दूसरी बात, अगर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो तो बहुत अच्छे ढंग से रिसर्च करना, तब इन्वेस्ट करना, वरना इस मार्केट की तरफ देखना ही मत। बहुत अच्छे से अगर आपको रिसर्च आती हो तभी करना। और साथ ही मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि हमारा एक कोर्स इस संडे से लॉन्च हो रहा है, जहां हम सिखाएंगे कि क्रिप्टो होता क्या है, ब्लॉकचेन होती क्या है, क्रिप्टो के पीछे प्रोजेक्ट कैसे देखे जाते हैं, उन प्रोजेक्ट में क्या क्या देखा जाता है, ये सब राइट फ्रॉम जीरो हम सिखाने वाले हैं। मगर मेंबरशिप सेक्शन के अंदर ये वीडियो रहेगी। मेंबरशिप सेक्शन आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप सेक्शन की फीस है केवल एक कैडबरी की चॉकलेट। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इन्होंने, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने, मैंने कहा ना, डुबा दिया, करोड़ों अरबों रुपया डुबा दिया लोगों का। 40,000 करोड़ संसार का डुबाया इस व्यक्ति ने अकेले। बाय गॉड। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है हमारी जेपी मॉर्गन को लेकर। भाई साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप चाहे बेशक इंडियंस को वापस भेज रहे हैं, ब्राजील से वापस भेज रहे हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग लोगों को वापस भेज रहे हैं, इलीगल माइग्रेंट कहते हुए लोगों ने अपने लाखों लाखों रुपए की जो जीविका थी वो खो दी है। और मतलब सब कुछ बेच बाच के लोग वहां गए थे और अब डंकी रूट के थ्रू अब उन्हें वापस आना पड़ रहा है। बट फिलहाल अगर ये सोचते हैं कि ये सारा काम यूएस वालों को दे देंगे, तो मैं कह सकता हूं कि यूएस में रहने वाले लोग शायद काम करने की आदत छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनको अब आदत नहीं है काम करने की। इसका सबसे बड़ा सबूत आया है जेपी मॉर्गन के थ्रू। जेपी मॉर्गन, जिसके पास यूएस में 3,70,000 से ऊपर एम्प्लॉयज हैं, इनके बॉस की अगर हम बात करें तो ये इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुए पड़े हैं ये इनके बॉस। इन्होंने कहा है, भाई मैं हफ्ते में 7 दिन आके ऑफिस बैठता हूं, परंतु एम्प्लॉयज के लिए ऑफिस 5 दिन है।
उन 5 में से भी 2 दिन आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, केवल 3 दिन ऑफिस आते हो। ये सही नहीं है, प्रोडक्टिविटी कंपनी में बिल्कुल नहीं निकल रही, ऑफिस आना शुरू करो। एम्प्लॉइज ने इनके खिलाफ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जिसमें कहा कि भाई ये हमारी आजादी को छीनने की कोशिश कर रहा है, ये बंदा ये हमारी आजादी छीनना चाह रहा है, हम घर से बैठकर काम कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं करने दे रहा। और ये कह रहा है सीईओ कि भाई तुम, जब मैं आ रहा हूं यहां पर तो तुम्हें, जेमी डिमन का कहना है जब मैं आ रहा हूं तो तुम क्यों नहीं आ रहे, मैं तो 7 दिन आ रहा हूं, मैं तुम्हें 5 दिन बुला रहा हूं। यूएस के उन एम्प्लॉइज का कहना है हम आ ही नहीं सकते। व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जहां पर इनके खिलाफ बातें की जा रही हैं। ये इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि इन्होंने कहा निकल जाओ, सब के सब निकल जाओ, मुझे कोई नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं ट्रंप सुन ले मेरी बात, तुझे जरूरत इंडियंस की ही पड़ेगी, क्योंकि यहां पर हमारे सीईओ कहते हैं 1 हफ्ते में 90 घंटे काम करवाएंगे। हम कुछ नहीं कहते, हम उस बोली वाली जनता के रूप में हैं जो पता है कि परिवार के लिए काम करना है, पता है खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए काम करना है। हम यूएसए के लोगों की तरह निकम्मे नहीं है, मैं बता रहा हूं, सारे नहीं होंगे यूएस में, मगर मैं वैसे ही स्टेटमेंट जारी कर रहा हूं कि भारतीयों से ज्यादा मेहनती नहीं मिलेगा ट्रंप को। ध्यान से देख लेना ट्रंप। चलिए आगे बढ़ते हैं, बट फिलहाल मैं कह सकता हूं कि यूएस के लोग एक कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, एंड द सेम इज एप्लीकेबल टू यूके एज वेल एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज एज वेल। भाई साहब अगली जो न्यूज है ना, वो सुनाने से पहले मैं क्या कहूं, मतलब न दिल न दिमाग, कोई काम ही नहीं कर रहा कि ये कैसी न्यूज है। मतलब आप भी सुन के हैरान ही होंगे कि ये क्या हो क्या रहा है। रशिया यूक्रेन के वॉर को लेकर, बाय गॉड, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, 2.5 साल से ऊपर हो गए, आप जानते हैं, चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है। अब ट्रंप ने आते ही कहा था कि 24 घंटे में वॉर रुकवा दूंगा, खैर नहीं रुका। अब वो कोशिश तो बहुत कर रहा है ट्रंप रुकवाने की, मगर उस कोशिश के अंदर जो ट्रंप कर रहा है वो हैरानी वाली बात है कि हो क्या रहा है। मैं आपको एक चार्ट के थ्रू दिखाता हूं कि देखिए हो क्या रहा है। ये है रशिया, रशिया के साथ जुड़ा हुआ है यूक्रेन, और यूक्रेन का 20% हिस्सा कब जा चुका है, कौन, रशिया। यूक्रेन को 3 तरफ से घेर के बैठा है कौन, यूरोप। ओके, दूर कहीं बैठा है यूएस से, फिर और दूर बैठे हैं मिडल ईस्ट, यूएई, सऊदी अरब, ये बैठे हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर बनती है। अब कहानी में आगे क्या हुआ, रशिया यूक्रेन का आपस में इन दोनों का वॉर चल रहा है। ये और बात है कि वॉर करवाया यूएस से नहीं, जो बाइडेन ने कहा था, जो बाइडेन ने कि यूक्रेन को कि तू भिड़ जा, पीछे तेरे हम हैं, ये भी भिड़ गया, तेरी ऐसे की तैसी, आजा यूक्रेन के आगे, ये आस्तीन ऊपर करके चला गया, उसने दे थप्पड़ पे थप्पड़ मारे। अच्छा, अब कहानी आगे बढ़ी। अब यूक्रेन भी, यूरोप अभी तक पीछे, मतलब एकदम साथ में नहीं खड़ा था यूक्रेन के, वो पीछे से हथियार ही हथियार दिए जा रहा था। अब ट्रंप ने कहा जी ऐसा है, ये समय युद्ध का नहीं है, शांति चाहते हैं हम शांति करेंगे। एक काम कर यूक्रेन, जहां तक युद्ध चला है वहां तक की बाउंड्री बना देते हैं, बस रशिया आगे नहीं बढ़ेगा, हम युद्ध को वहीं रोक देते हैं। तेरे जितने भी रेयर मिनरल हैं, क्योंकि चाइना को हमें ऐसी तैसी करनी है, चाइना की, क्योंकि चाइना सेमीकंडक्टर बनाने में जो रेयर मिनरल यूज होते हैं वो हमें नहीं दे रहा, इसलिए रेयर मिनरल हमें तेरे से चाहिए, हम युद्ध वहीं के वहीं रुकवाते हैं। जितना तो लूज कर चुका वो कर चुका समझ ले, मगर अब हम आगे लूज नहीं करने देंगे, यहीं पे युद्ध को रोकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा प्रपोजल है। जेलेंस्की ने कहा ऐसे थोड़ा ना, ये क्या मतलब, मेरा हिस्सा तो ले गया ना, मेरा 20% वो हिस्सा ले गया। नहीं नहीं अमेरिका नहीं, ये तो गलत बात है। अमेरिका ने कहा रुको, मैंने तुझसे पूछा नहीं है, मैंने तुझे बताया था। यहां से ट्रंप, यहां से पुतिन को आवाज लगाई, हाँ जी पुतिन जी आ जाओ जरा सऊदी अरब। यहां से ट्रंप के जाने की तैयारी हो रही है, फिलहाल दोनों के अभी विदेश मंत्री मिल रहे हैं। आज यहां पर बैठक हो रही है कि चलिए जी इस युद्ध को रोका जाएगा, रशिया तो जितना ले चुका है वो तेरा, बाकी जो बचा वो मेरा। ये डिस्कशन चल रही है। हैरानी की बात है कि जिसको पीटा जा रहा है, जिसको पकड़ पकड़ के पेला जा रहा है, वो यहां है ही नहीं इस डिस्कशन में। डिस्कशन में रशिया है और यूएसए है, और उससे भी हैरानी की बात, यूरोप। ये समझते थे संसार हमारे बिना चलता ही कहां है, हम ही तो चलाते हैं संसार को। ये हैरान है कि इस डिस्कशन में ट्रंप ने कहा यूरोप की क्या जरूरत है, यूक्रेन को जिसने 3 तरफ से घेरा हुआ है, ओ ट्रंप कह रहा है इसकी क्या जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है, यूरोप तुम अपने घर पे बैठो।
भाई यूरोप कह रहा है हम इतने इररेलेवेंट हो गए, हम इतने इमेटीरियल हो गए, हम तो समझते थे संसार हम चला रहे हैं, ये तो पड़ोस नहीं चलाया जा रहा हमसे। भाई सब इतनी फ्रस्ट्रेशन यूरोप के मन में आई हुई है कि आज सारे यूरोप ने मीटिंग की। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे, मतलब हम इररेलेवेंट हो गए, मतलब हमारे पड़ोसी ये भी यूरोप का ही है, मतलब यूरोप की जंग है और यूरोप को ही नहीं पूछा जा रहा कि क्या चल रहा है, नहीं अब हम भी जंग में कूदेंगे, रशिया के खिलाफ हम अपनी आर्मी उतारेंगे। इन्होंने कह दिया वाह आर्मी उतारेंगे। किसने कहा? यूरोप ने। यूरोप में कौन कौन आता है? जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, इंग्लैंड, इक्वाडोर, ये सारी कंट्रीज आती हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या कहा? हम अपनी आर्मी उतारेंगे। इंग्लैंड सबसे पहले आया, उसने कहा मैं आर्मी अपनी उतारूंगा। भाई साहब इंग्लैंड से पूछा गया तेरी पूरी आर्मी का साइज बता। जानते हो कितना है? 65,000, 65,000। 65,000 की तेरी आर्मी नहीं है, तू रशिया से लड़ने जा रहा है, अबे कुछ तो अक्ल कर। फिर जर्मनी से पूछा गया, हाँ भाई तू बोल कितनी भेजेगा आर्मी? उसने कहा मैं नहीं भेज रहा भाई। पोलैंड, उसने कहा मेरे ऊपर ही हमला होने का खतरा है, मैं तो भेज नहीं रहा। सबसे पूछा गया, कोई आगे ही नहीं आ रहा। केवल इंग्लैंड अकेला चौधरी बन के खड़ा है और साथ में खड़ा है फ्रांस, नहीं नहीं भेजते हैं। बाकी सारा यूरोप पीछे हट गया, नहीं हम नहीं भेज सकते भाई हम नहीं भेज सकते, कल को रशिया हमारी पिटाई कर देगा। ऐसे मिले थे आज, ये ऐसे मिले थे कि जैसे आज संसार में तबाही आज ही लाके रहेंगे। अल्टीमेटली इनकी मीटिंग में डिसीजन ये हुआ कि हम नहीं भेज सकते आर्मी। ट्रंप इन्हें पहले पहचान चुका था, तो उसने कहा इसलिए तुम हो ही इररिलेवेंट, छोड़ो। मगर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हिम्मत नहीं छोड़ी, उसने फ्लाइट पकड़ी, फ्लाइट नहीं पहले तो ट्रेन चलती है यूक्रेन से, फिर यूक्रेन के बाहर निकल के फ्लाइट पकड़ी और वो सऊदी अरब के पड़ोस यहां पे यूएई आके बैठ गया। ये जेलेंस्की बैठा है, देखो यहां पे बैठेंगे ट्रंप और पुतिन। ये इसलिए बैठा है कि शायद ये आवाज लगा दे, शायद ये कहें ओए चल तू भी आ जा, तो ये फटाफट यहां आ जाएगा। बट इसको कोई पूछ नहीं रहा आज की डेट में। हैरानी की बात है, इसी को कहा था लड़ लड़ तेरे पीछे हम खड़े हैं, ये भिड़ गया। अब ये जब भिड़ गया तो इसे कहा जा रहा है शांत हो जा, तेरा हिस्सा आधा हम ले रहे हैं बाकी वो ले रहा है। ये कह रहा मुझे नहीं देना, इसे कहा जा रहा है तुझसे पूछा नहीं है, तुझे हमने बताया है। वाह रे वाह संसार। इस कहानी से हमें एक प्रेरणा मिलती है, वो क्या कि मजबूत बनना है तो खुद बनो, किसी और के भरोसे मजबूत कभी मत बनना। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि हमारे भारत के लिए भी जरूरी है कि कभी अमेरिका के भरोसे ये ना रहें कि हम चाइना और पाकिस्तान का मुकाबला कर लेंगे, अमेरिका से F-35 आएंगे तो हम चाइना और पाकिस्तान से लड़ लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी ही कंपनी HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कान जोर से खींचने पड़ेंगे और उसे खड़ा करना पड़ेगा कि हो जा खड़ा, हो जा। संसार छठी पीढ़ी पे आ गया है, तू अभी तक चौथी पीढ़ी डिलीवर नहीं कर पा रहा, इतना पैसा धन दौलत तेरे ऊपर है, तेरे पास है, चल काम कर, देश के लिए काम कर, अमेरिका के भरोसे मत बिठा, हमें F-35 के भरोसे मत बिठा। तो ये थी दोस्तों आज की कॉर्पोरेट या जियोपॉलिटिकल न्यूज। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।